हाय एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो बीआरएस पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें आपको टीएस ग्रेवाल से मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए थे, 6 क्वेश्चन करा दिए थे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। भाई समझ में नहीं आया तो डाउट पूछ लेना। आप क्लियर हो गया? चलिए 7th क्वेश्चन पर आते हैं। लेक्चर नंबर 3 है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएं सभी लोग। बुक उम्मीद करता हूं आपके पास बुक सामने होगी। स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं। तो यहाँ क्या लिखा है? ऑन एग्जामिनिंग द बैंक स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन लिमिटेड इट वाज फाउंड दैट कि भाई जो बैंक का बैलेंस है वो डिफर कर रहा है कैश बुक से। ठीक है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है हमें 23,650 रुपए का। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करना है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग भी बिल्कुल लाइव सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ में। नाउ यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है हमको। कॉलम आप चाहें तो जिस तरीके से टीएस में दिया हुआ है उस तरीके से डुअल कॉलम बना सकते हैं, प्लस का अलग माइनस का अलग, लेकिन मैं क्या है आपको समझाने के लिए एक साथ कर दे रहा हूं। क्लियर हो गया? नाउ सबसे पहले क्या लिख देंगे यहां पर? बैलेंस एज पर कैश बुक। जरा अमाउंट देख के बताओ, बुक में देख लो कितना दिया हुआ है। सर 23650, 23650। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हो तो हम अपने आप को क्या मानेंगे कि हम बिजनेसमैन हैं, और हमारा डायलॉग क्या होगा? जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। बैंक अगर किसी ट्रांजेक्शन को प्लस करेगा तो हम भी प्लस कर देंगे, बैंक अगर किसी ट्रांजेक्शन को माइनस करेगा तो हम भी माइनस कर देंगे। ओके, इसी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करना है, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? नाउ फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। 2860 rupees is entered in the cash book as paid into the bank on 31st March 22 but not credited by the bank until the following day। ध्यान से सुनो, बिजनेसमैन ने कैश बुक में क्या कर दिया भाई? 2860 प्लस कर लिया। उसने ये पैसा बैंक में भी जमा करने के लिए भेजा, लेकिन बैंक ने अभी तक जमा नहीं करा है, इसलिए इसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। कितने रुपए माइनस करोगे? 2860। लॉजिक समझ में आ गया? क्योंकि आपने कैश बुक में प्लस कर लिया है लेकिन बैंक में आपने नहीं भेजा, इसलिए इसको डिडक्ट कर दो। ठीक है। अच्छा, ये नरेशन यहाँ पर लिखने वाली आप अपने हिसाब से लिखते जाना। मैं प्लस माइनस बता दूं तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, बिल्कुल। अब कोई प्रॉपर मेरा एग्जाम नहीं है कि मैं बढ़िया से प्रेजेंटेशन करूं। ठीक है, मैं ऐसे बस आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा इस चैप्टर का। ओके, नाउ सर बैंक चार्जेस ऑफ ₹70 ऑन 31st March 22 आर नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। सुनो जरा, हमारा डायलॉग क्या है? जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। बैंक ने बैंक चार्जेस हमारे खाते से काट दिए 70 रुपए, माइनस किए होंगे तो हम भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यहां लिख लेना बैंक चार्जेस। ठीक है, उसके बाद सर A bill of ₹5500 discounted with the bank is entered in the cash book without recording the discount charges। ध्यान से सुनो, जब भी बैंक से हम कोई डिस्काउंटिंग करवाते हैं 5500 के बिल में ये अमाउंट बैंक घटा करके हमारे खाते में लिखेगा, और हमने पूरा अमाउंट लिख दिया है तो भाई 270 रुपए आप भी माइनस कर दो। क्लियर है? क्योंकि बैंक ने इस अमाउंट को माइनस किया होगा, तो यहां पर लिख देना बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस। ओके, नाउ चेक टोटलिंग 16,720 वर इशूड बाय द कंपनी एंड डुली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब ये चेक इशू कर दिया। जब हम चेक इशू करते हैं तो तुरंत इमीडिएट अपनी कैश बुक से माइनस कर देंगे। ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड बैंक फॉर द पेमेंट। लेकिन वो चेक बैंक पहुंचा ही नहीं, तो बैंक ने माइनस नहीं करा है, इसीलिए हमने इसको पहले माइनस करा था, तो अब क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 16,720 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐसा लिख लेना यहाँ पे। नाउ ध्यान से सुनिए, सर ऑन 25th March 22 अ डेटर पेड 1000 इनटू द कंपनीज बैंक स्टेटमेंट। मतलब एक डेटर था, उसने जाके डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। बैंक ने क्या किया होगा? हमारे खाते में प्लस कर लिया, तो हम भी क्या कर देंगे? प्लस, क्योंकि हमारा डायलॉग क्या है? जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। आगे बढ़ जाए। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर्ड ऑन 15th March 22 फॉर अ चेक 550। ठीक है, सुनो, एक चेक होगा
550 रुपए का जो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बैंक ने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमारा डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे, बैंक ने माइनस कर दिया ना तो हम भी माइनस कर देंगे। ओके 550। बाकी नरेशन लिख लेना, आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे आ जाएगा नहीं सर, आप तो आंसर निकाल के दिखाइए। चलो अभी मुझे कैलकुलेटर अलाउड है, आपको अलाउड नहीं है। 23650 माइनस 2860 माइनस 70 माइनस 270 प्लस 16720 प्लस का 1000 और माइनस का 550। 37620 कितना आ रहा है, यही आ रहा है क्या, 37620। यस 37620 किस नाम से लिखेंगे, जो फाइनल अमाउंट आएगा दैट इज बैलेंस एज पर पासबुक। ओके एक चीज ध्यान से सुनिए, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, प्रेजेंटेशन आपके टीचर जैसे पढ़ाते हैं ना वैसे करना, मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, प्रेजेंटेशन नहीं सिखाना है, वो अपने अकॉर्डिंग कर लेना। आप क्लियर हो गया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मैं सिर्फ सिंगल कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर सॉल्व करवा दूंगा, एक ही कॉन्सेप्ट से। और अगर आप एक बार पढ़ लेंगे ना बीआरएस मुझसे, बिल्कुल कभी दुनिया की कोई भी बुक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान की तो कर ही सकते हैं, दुनिया में भी यही चीज होगा। खैर चलिए आगे बढ़े। सर सीए फाउंडेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूं मैं। ओके सर ये हो गया है। अब 8th क्वेश्चन पर आइए जरा, ये देखते हैं। बीआरएस इज प्रिपेयर्ड ऑन डैश डैश डैश, कैश बुक दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है। भाई यहाँ तो बैलेंस ही नहीं दिया हुआ है, तो सर यहाँ पर ना बैलेंस नहीं निकालना है, इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, बस वही बताना है आपको। क्लियर है। चलिए बैंक हैड रॉन्गली डेबिट, मतलब कैश बुक का बैलेंस दिया है, इस क्वेश्चन को यही सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है, तो हमारा डायलॉग क्या होगा सर, हम अपने आप को बिजनेसमैन मानेंगे और हमारा डायलॉग होगा जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। बैंक अगर प्लस करेगा तो हम भी प्लस, माइनस करेगा तो हम भी माइनस, बराबर आ जाएगा। गॉट इट। या तो बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड, बस रुक जाओ, बैंक ने क्या किया, डेबिट मतलब माइनस कर दिया 25,000 रुपए, आप भी माइनस कर दो, खत्म बात। तो ये पहला वाला माइनस। ठीक है, रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100। सुनो जरा, 99% बच्चों को ये डाउट रहता है इसमें, लेकिन मुझसे पढ़ने वालों को नहीं रहेगा। क्यों, सब मैं लॉजिक बताता हूं, मुझे नहीं पता दूसरे टीचर इसका क्या लॉजिक बताते होंगे। सुनो मैं कैसे सोच रहा हूं इसके बारे में। भाई मैं हूं बिजनेसमैन, यहां क्या लिखा है, रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक। रिसिप्ट साइड मतलब कि जहां पर पैसे आते हैं, डेबिट साइड मतलब प्लस है ना। तो ओवरकास्ट मतलब 100 रुपए मैंने ज्यादा जोड़ दिया है भाई, 100 रुपए टोटल ज्यादा कर दिया। क्या बैंक ने 100 रुपए ज्यादा टोटल किया होगा, नहीं, इसलिए इसको क्या कर देंगे सर, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बस यही है, कोई रटना नहीं है, लॉजिक के साथ चलना है। सर पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज ओवरकास्ट 1000। सुनो जरा फिर से वही बात, अरे यार मैंने 1000 रुपए ज्यादा माइनस कर दिए मेरे भाई, पेमेंट साइड 1000 रुपए ज्यादा माइनस कर दिए ना, क्या बैंक ने ज्यादा माइनस करा है, नहीं, इसलिए इस 1000 रुपए को प्लस कर दो, ऐड। ओके ठीक है सर। रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडर कास्ट। सुनो जरा, रिसिप्ट मतलब प्लस आइटम है ना भाई, 1000 रुपए कम टोटल करे हैं मैंने, जबकि बैंक ने 1000 रुपए ज्यादा जोड़ा होगा, तो आप भी क्या करो 1000 रुपए को प्लस कर दो, ये लो। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडर कास्ट 10,000। सुनो जरा फिर से सर, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट मतलब हमने 10,000 कम माइनस करे हैं, बैंक ने तो प्रॉपर उतना ही माइनस करा होगा, तो इसको माइनस कर दो। चेक ऑफ 10,000 इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ध्यान से सुनो, हमने चेक इशू कर दिया, क्या वो क्या लिखा है भाई, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये कौन सी बात है भाई। चेक फॉर 10,000 इशूड, अच्छा हमने 10,000 का चेक किसी को दिया, वो जाके बैंक से पैसे निकाल लिए, बैंक ने माइनस कर दिया, आप भी माइनस करो, रिकॉर्ड करो। Bills of exchange 5,000 was deposited for collection which was not recorded in the cash book. Bank had collected। अरे सुनो, हमने बैंक को एक बिल भेजा, मैंने कहा इसको कलेक्ट कर लेना, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, बैंक हमारे खाते में 5,000 जमा कर दिया, तो हम भी क्या करेंगे, जमा कर देंगे प्लस।
गॉट इट, आंसर आ गया। लॉजिक के साथ करना है, ठीक है। सर ये क्या चैप्टर खत्म हो गया क्या? अरे भाई रुको जरा, यहां पर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। अब सर बैलेंस एज पर पासबुक में क्या होना है, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आपको जो पढ़ाया वो कौन सा था, बैलेंस एज पर कैश बुक था, ठीक है। कैश बुक के केस में आप कौन हो जाते थे, आप अपने आप को मान लेते थे कौन, सर हम बिजनेसमैन हैं, ठीक है। और हमारा डायलॉग क्या होगा, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। अब उल्टा कर देना है, कैसे, आओ जरा इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 9 से आपको क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दिया होगा, ठीक है। तो पासबुक का बैलेंस दिया है तो हमें बैलेंस किसके इक्वल करना है, कैश बुक के, ओके। नाउ ध्यान से सुनिए, तो जब पासबुक का बैलेंस दिया हो तो अपने आप को मानना है कि हम बैंक हैं। हम कौन है, बैंक हैं, वी आर बैंक, ओके भाई, हम हैं बैंक। और हमारा डायलॉग क्या है, सर जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे। क्या, जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे, मतलब बिजनेसमैन ने किसी ट्रांजेक्शन को प्लस किया है हम भी प्लस करेंगे, माइनस किया है हम भी माइनस करेंगे, कुछ नहीं करा है हम भी कुछ नहीं करेंगे, रिवर्स मारेंगे जो किया होगा उसका। इसी लॉजिक की प्रैक्टिस करना है बस, ये बस मैजिक है, चैप्टर खत्म। अगर ये सीख लिया चैप्टर खत्म, कुछ नहीं है, बीआरएस बहुत इजी है, ओके। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। 1 to 8 का डायलॉग अलग, यहाँ का डायलॉग अलग, बस 2 ही डायलॉग है, कोई तीसरा डायलॉग नहीं है चैप्टर में, खत्म हो गया, मैं बोल रहा हूं ना। तो जब भी आपको पासबुक का बैलेंस दिया हो, डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा, सॉरी जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे। क्वेश्चन करें, हाँ सर बताइए आप दो क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 50,000। तो चलो भाई थोड़ा तो यहाँ लिख लो, है ना, नहीं आप कहोगे सर ये गलत बात है, आप कुछ लिखते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन, ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ प्रॉपर अच्छे राइटिंग में लिखना, BRS एज ऑन वॉट एवर द डेट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फिर आ जाओ जरा, प्रॉपर कॉलम खींचना है स्केल से, फिर यहाँ पे बढ़िया से लिखना आप क्या, बैलेंस एज पर पासबुक। इसमें राइटिंग बहुत ही खराब आ रही है सर, कितने की है, 50,000 रुपीज की, 50,000 रुपए। अब ध्यान से सुनो, हम कौन हो गए, हम बैंक है, हमारा डायलॉग क्या है, जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे। तो चलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए जरा, 3 चेक 6,000, 3937 और 1525 रुपए इशूड। बिजनेसमैन ने चेक को इशू कर दिया, लेकिन वो चेक पहुंचे ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेसमैन ने क्या किया है, माइनस, तो बैंक क्या, अब हम क्या करेंगे, माइनस। हमारा डायलॉग क्या है, जो बिजनेसमैन करेगा वो हम कर देंगे। तो यहां पर चेक इशूड लिख देना आप ऐसे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कुछ नहीं सोचना है, जो मैं बोलूं बस उतना ही सोचना है। तीनों चेक की अमाउंट बता दो जरा मुझे बुक से देख करके। सर तीनों का टोटल अगर हम करेंगे, भाई बुक है ना आपके पास, देखिए जरा सर, 6, 3, 9 और 1, 10 और ये सर 11,462 आएगा। बिल्कुल सही है सर, सही टोटल किया है आपने, 11,462, ठीक है। तीनों चेक का अमाउंट यहाँ नरेशन में लिख लेना आप, ज्यादा बढ़िया होगा। तो 11,462 करना क्या है भाई, बिजनेसमैन ने चेक इशू किया, माइनस किया, हम भी माइनस कर देंगे, दैट्स इट, ज्यादा नहीं सोचना है। ओके आगे बढ़े, ध्यान से सुनिएगा। 2 चेक्स ऑफ ₹500 and 650 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। रुक जाओ जरा यहीं पे, बताओ हमारा डायलॉग क्या है, जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे। बिजनेसमैन ने 2 चेक जमा होने के लिए भेजे हैं, उसने अपने कैश बुक में प्लस कर लिया, तो अब आपको भी क्या करना है, प्लस कर देना है, दोनों का टोटल लिख दो, तो 1150 आएगा, ठीक है। तो प्लस कर दो इसको, 1150 को किस नाम से लिखोगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, ओके लिख लेना आराम से। सर द बैंक चार्ज ₹460 फॉर इट्स कमीशन। रुक जाओ यहीं पे, बैंक चार्ज्ड लिखा है ना,
मतलब बैंक ने हमारे खाते से सर 460 रुपए माइनस कर दिए हैं। हमारा डायलॉग क्या है, जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे। क्या बिजनेसमैन ने कैश बुक में माइनस करा? नहीं करा, इसलिए इसको वापस क्या कर दो, प्लस, क्योंकि हमारा डायलॉग क्या है, जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे। बिजनेसमैन ने ये 460 अपने खाते में माइनस नहीं किया था, इसलिए हम भी माइनस नहीं करेंगे, इसलिए हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ गया ना? ओके, देखिएगा जरा, फिर आगे है बैंक अलाउड इंटरेस्ट 100 रुपए। बैंक ने 100 रुपए इंटरेस्ट अलाउड कर दिया, मतलब हमारे खाते में प्लस कर दिया। हमारा डायलॉग क्या है भाई, जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे। बैंक ने खाते में 100 प्लस कर दिया, लेकिन क्या बिजनेसमैन ने प्लस किया? नहीं, इसलिए बैंक इसको अब क्या कर देगा, माइनस कर देगा। 100 रुपीज रिवर्स। मुझे लगता है खत्म। हाँ सर खत्म। टोटल आंसर निकालिए आप तो बस। 50,000 माइनस 11462 प्लस 1150 प्लस 460 माइनस 100। सर ये 40048 आ रहा है, क्या यही आंसर है? हाँ जी, हो सकता है। सर इसको किस नाम से लिखेंगे, देखो जरा, बैलेंस एज पर, जब पासबुक से दिया होता है ना तो कैश बुक आता है, ठीक है। कंप्लीट हो गया, ये बीच का लिख लेना आप लोग। सर क्वेश्चन नंबर 10 करवाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है आपको, है ना, ये नहीं कि बता देना हमने यहां से पढ़ा और ऐसे ही पैसे करवा दिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। सर ड्रॉ द BRS शोइंग एडजस्टमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। ओके सर, एंड द पासबुक शोड अ बैलेंस 6000 टू योर क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल, पॉजिटिव बैलेंस, है ना। तो यहाँ पर सर अब तो कॉलम भी मत खींचो, सीधा सीधा करते जाओ। बिल्कुल सही बात है। तो 6000 रुपए, इतना भी सीधा नहीं करेंगे। आप कहोगे सर आप तो फिर अच्छे से नहीं करवा रहे हो, यहां लिख दो भाई, बैलेंस एज पर कौन सा दिया हुआ है, पासबुक 6000 प्लस कॉलम में जाएगा फेवरेबल बैलेंस है 6000। ओके, अब ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। सर बिफोर, हाँ सुनिए डायलॉग, हम बैंक हैं, हमारा डायलॉग है, जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे। जब भी हमें पासबुक का बैलेंस दिया हो अपने आप को बैंक मानना है, और हमारा डायलॉग होगा जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे। तो बिफोर दैट डेट यू हैड इशूड चेक अमाउंटेड टू 1500 ऑफ विच चेक ऑफ 900 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। रुको जरा, बिजनेसमैन ने 1500 रुपए चेक इशू करके अपने खाते से माइनस कर लिए, लेकिन बैंक में तो 900 का ही चेक पहुंचा, बैंक ने तो 900 ही माइनस करा। तो बैंक को क्या करना चाहिए कि 600 रुपए इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो भी माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि भाई बिजनेसमैन ने 1500 माइनस किया, बैंक ने 900 किया, तो बैंक को अब क्या करना चाहिए, 600 और माइनस करना चाहिए, क्योंकि हमारा डायलॉग क्या है, जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे। भाई यहां पर ना प्रॉपर नरेशन खुद से लिख लेना, ये नहीं सिखाऊंगा मैं। सर अ चेक ऑफ ₹800 पेड बाय यू, मतलब यू आर बिजनेसमैन के लिए बोल रहा है कि ये बिजनेसमैन ने 800 रुपए का चेक बैंक में जमा कर दिया, ठीक है, लेकिन पासबुक में जमा नहीं हुआ। सुनो जरा, हमारा डायलॉग क्या है, जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे। बिजनेसमैन ने 800 रुपए अपने खाते में प्लस कर लिए हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए, हाँ सर प्लस करना चाहिए हमें, तो 800 रुपए उसने प्लस करा है, हम भी प्लस कर देंगे, दैट्स इट। आगे बढ़े। देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ 85 फॉर इंटरेस्ट। सुनो जरा, बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, मतलब प्लस कर दिया। डायलॉग क्या है, जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे। क्या बिजनेसमैन ने प्लस करा? नहीं करा, इसलिए बैंक भी क्या करेगा, इसको अब माइनस कर देगा 85 रुपीज। ओके, यस सर। आगे बढ़ते हैं। सर on 31st March 2000 a check of ₹510 received by businessman was paid into bank but omitted to entered in the cash book। रुको जरा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। बिजनेसमैन को 510 रुपए का एक चेक मिला, उसने चेक बैंक में भेज दिया, बैंक ने उसको प्लस कर लिया, लेकिन बिजनेसमैन ने तो कैश बुक में ही रिकॉर्ड नहीं करा। भाई हमारा डायलॉग क्या है, जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे। उसने 510 रुपए का चेक रिकॉर्ड नहीं करा, मतलब प्लस नहीं करा, तो हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसने चेक हमारे पास भेजा था प्लस करने के लिए, हमने प्लस कर लिया था, इसलिए वापस क्या कर दो, माइनस कर दो। खत्म क्वेश्चन। हाँ सर, आंसर निकालिए आप तो। चलिए आंसर आ जाएगा।
देखो भाई 6000 आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, प्लस 800 माइनस 85 माइनस 510 कितना आ रहा है 5605। क्या बुक में ऐसा कोई आंसर दिया है? आप कहेंगे हाँ सर दिया तो है आंसर, मतलब ये मेथड बड़ी अच्छी है। अरे सारे आंसर आएंगे। सीए सीवीडी का एग्जाम जब मैंने दिया था उसमें भी 4 क्वेश्चन आए थे, चारों सही से इसी कॉन्सेप्ट से किया था मैंने, है ना। और अभी फाउंडेशन में मैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ ही लोगों को पढ़ाता हूँ। बीआरएस तो बन ही जाता है उनसे, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए वो कर लेंगे, है ना। बीआरएस का क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। ऐसे ही सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सर क्वेश्चन नंबर 11, बैंक स्टेटमेंट ऑफ कस्टमर्स शो बैंक बैलेंस ऑफ ₹62,000, मतलब कि हमारे काम की चीज मिल गई सर। यहाँ पर ये है, क्या है? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया था, कल ऐप डाउनलोड किया था, तो भाई आप लोग भी अगर चाहते हैं कुछ डाउट पूछना तो मेरे ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी होगी, बट वहाँ से डाउनलोड कर लो और डाउट पूछो। यूट्यूब में अगर आपको पूछना है कमेंट करना, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके नाउ यहाँ पर आइए जरा, सर क्वेश्चन कराइए आप तो। आइए, बैलेंस एज पर पासबुक कितने रुपए दिए हैं ये बताओ जरा। सर पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें, यहाँ पे कहाँ गया सर 62,000 रुपीज दिए हैं। ओके, अब सर हमारा डायलॉग क्या है? जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे। बिजनेसमैन ने चेक पेड इनटू द बैंक, जमा किया करने के लिए भेजा, लेकिन बैंक ने ना मार्च तक जमा नहीं करा। तो हमारा डायलॉग है जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे। उसने इन तीनों चेकों को प्लस कर लिया है तो भाई हम भी प्लस करेंगे। तो 3 2 5 और 5 1 6 तो 8,000 रुपीज क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। गॉट इट? तीनों चेक उसने प्लस किया है, हम भी प्लस कर देंगे। नरेशन लिख लेना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक इशूड, सर उसने चेक 2 इशू करे हैं लेकिन अभी वो प्रेजेंट नहीं हुए। उसने चेक इशू करते समय इन दोनों को माइनस कर दिया है, तो हम भी क्या करेंगे सर? माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। चेक फॉर 1000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, सुनो जरा, एक कस्टमर ने 1000 रुपए बैंक में जमा कर दिए। बैंक ने उसको पहले तो प्लस कर लिया, लेकिन बिजनेसमैन को नहीं मालूम है कि वो प्लस करेगा, इसलिए हमारा डायलॉग क्या है? जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे। उसने 1000 का कुछ नहीं किया, हमने प्लस कर लिया था, माइनस करना पड़ेगा। ओके सर पासबुक शो डेबिट मतलब माइनस। अरे भाई बैंक ने माइनस कर लिया, लेकिन डायलॉग क्या है? जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे। बिजनेसमैन ने माइनस नहीं किया इसलिए वापस प्लस कर दो। और ये क्रेडिट कर दिया बैंक ने, मतलब प्लस कर लिया, तो वापस माइनस कर दो। तो 1000 रुपीज क्या हो जाएगा सर? प्लस का, और सर 2000 रुपीज हो जाएगा माइनस का। कोई भी देखो, आपको ना लॉजिक समझना है। एक बार अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ समझ गए, बीआरएस हजारों तरीके से पढ़ाए जाते हैं, मैं इससे ही पढ़ाता हूं। सबके अलग अलग तरीके हैं, सबके इजी होंगे, किसी को भी समझ लो। गॉट इट? सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500 कलेक्टेड बाय द बैंक अपीयर्ड इन द पासबुक। सुनो जरा, बैंक ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया और बैंक में प्लस कर दिया, है ना। लेकिन क्या बिजनेसमैन को ये बात मालूम है? नहीं। क्या बिजनेसमैन ने प्लस किया? नहीं, इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा। गॉट इट? यस सर। सर आंसर आएगा? क्यों नहीं आएगा भाई आंसर? 62,000 प्लस का 8,000 माइनस 8,500 माइनस का 1000 प्लस का 1000 माइनस 2000 माइनस 2500। सर 57,000 आ रहा है। बुक में कितना आ रहा है देखो जरा। सर 59 आ रहा है, कुछ गलत हो गया है, चेक कर लेते हैं। 62,000 मैं चेक कर लूं। मैंने कोई अमाउंट में गलती की है क्या? नहीं, इट इज़ ओके। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी बुक से। 62,000 पहला वाला था, फिर 8,000
और 8500। अच्छा, ये दोनों के बताने में मैंने कुछ तो गलती की है, एक इसको करे रेक्टिफाई कर लेते हैं। देखिए ज़रा, ये 1000 वाले में क्या बताया मैंने, यहाँ पर आइए ज़रा। सर 1000 रुपीज़, चेक ऑफ ₹1000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर इंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट बैंक्ड। अच्छा ध्यान से सुनो, इस पे मैंने शायद कुछ गलत बता दिया होगा या इग्नोर कर दिया होगा, वॉट एवर आई डोंट नो। सुनिए, ये बोल रहा है कि सर 1000 रुपए का चेक एक कस्टमर, अच्छा मैंने ना इतना ही पढ़ा और मैंने सोचा वो बैंक वाला है, लेकिन उल्टा दिया था। ठीक है, पूरा पढ़ना चाहिए सर क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है कि 1000 रुपए रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, अरे बिजनेसमैन ने 1000 रिसीव करे हैं मेरे भाई, और उसने कैश बुक में लिख लिया है, लेकिन उसको बैंक नहीं भेजा। ठीक है, तो हमारा डायलॉग क्या है, जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे। उसने 1000 रुपए प्लस कर लिया तो हम भी 1000 रुपए को क्या कर देंगे, प्लस कर लेंगे। सर आंसर आ चुका है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या इसी तरीके से सॉल्व करना है? देखिए ज़रा, प्रेजेंटेशन आप लोग करिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट है भाई, ऐसे कॉलम बना के कर सकते हैं, कोई अकाउंट नहीं है ये, है ना, कि फाइनल अकाउंट या डेप्रिसिएशन पढ़ना है तो प्रॉपर कॉलम वगैरह बनाओ। हाँ, आप जैसे आपकी बुक में ना कैसे बनता है फॉर्मेट इसका, एक प्लस का बनेगा और एक माइनस का बनेगा, है ना। टीएस में ऐसे ही दिया, डीक्यूएल में भी ऐसे ही है, और बाकी बीआरएस तो कैसे भी बना सकते हो आप। आपके में ऐसे ही एक और कॉलम आता है। ठीक है, ओके, तो चले आगे बढ़े। सर भाई आज बैकग्राउंड में म्यूजिक आया ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। 12वां क्वेश्चन ना मत लिखो, यहीं करवा दो। चलिए आपकी बात मान लेता हूँ। सर बैंक बैलेंस है, इस पर पासबुक प्लस आइटम में लिख देंगे, बिल्कुल सही है। जब बैंक बैलेंस दिया हो तो हमारा डायलॉग होता है, जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे। सर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज मेड, बिजनेसमैन ने चेक जमा किया तो प्लस किया तो हम भी प्लस करेंगे। सर चेक रिसीव इंटर्ड इन द कैश बुक, बिजनेसमैन ने प्लस कर लिया सर। ठीक है, सेम वही कहानी है। हाँ सर समझ में आ गया, ओके। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, बैंक ने पेड कर दिया लेकिन बिजनेसमैन ने को नहीं पता है, इसलिए प्लस करो, है ना। बैंक चार्जेस इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, मतलब सुनो, एक बार हमने लिखा है, एक बार बैंक ने और एक बार बिजनेसमैन ने तो लिख लिया भाई। कैश बुक में ज्यादा लिख दिया 20 रुपए एक बार, तो हम भी लिख देंगे यार। ठीक है, चेक रिसीव्ड इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, मतलब 1000 रुपए उसने प्लस कर लिए एक्स्ट्रा। ट्वाइस मतलब डबल। देखो एक बार मैंने किया, एक बार उसने किया, चलता है। उसने ट्वाइस कर लिया तो हम भी एक बार और कर देंगे, 1000 प्लस। बिल्स डिसऑनर्ड, सॉरी डिस्काउंटेड, डिसऑनर्ड, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सुनिए यहां दिमाग लगेगा। 5000 रुपए का बिल डिस्काउंटेड, डिसऑनर्ड हो गया, बैंक ने माइनस कर दिया, लेकिन बिजनेसमैन ने कोई एंट्री नहीं की है, उसने माइनस नहीं करा है, इसलिए वापस कर दो प्लस। क्या आंसर आ जाएगा? चेक कर लीजिए, आ जाएगा। सर बैलेंस कहाँ है? 10,000 ये है, बुक यही है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड। जल्दबाजी में कुछ तो गलतियां होती हैं, ये इसमें हो गई है। कैसे बता दूं मैं? आइए। सर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। सुनिए, मतलब वैसे तो अच्छे से एक लाइन पढ़ना चाहिए भाई, क्या हो रहा है? फिर से वही मिस्टेक जो सेम क्वेश्चन में की थी। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अरे बिजनेसमैन ने चेक जमा करने के लिए भेजा, ठीक है, ओके, बट नो एंट्री इन द कैश बुक, कैश बुक में ही एंट्री नहीं की। तो बैंक ने 500 रुपए जमा तो कर लिए, लेकिन जब बिजनेसमैन ही जमा नहीं कर रहा है तो बैंक क्यों जमा करेगा? इसलिए उसको वापस माइनस करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पासबुक एज्यूम करके आगे नहीं बढ़ा था। चलिए आंसर आ चुका है, गॉट इट, यस। सर 13 क्वेश्चन करवा दीजिए, 14 करवा दीजिए, उसके बाद नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। चलिए 2 और कर लेते हैं। सर 13 में भी ना आप तो यहीं बता दो, प्लस माइनस कोई इशू नहीं है। हाँ बिल्कुल बता देता हूं मैं, आइए जरा। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन, सर बैंक बैलेंस एज पर प्लस कॉलम में लिखेंगे, ये तो मालूम ही है। सर चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नो एंट्री, ऐसे ही लिखना है पूरा नरेशन, है ना।
सर बिजनेसमैन ने चेक जमा कर दिया लेकिन उसकी ना कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करी। फिर से लॉजिक बताऊंगा, रटना कुछ नहीं है। सर एक्चुअल में क्या हुआ कि बिजनेसमैन ने चेक को बैंक में भेज दिया, बैंक वाले ने प्लस कर लिया, लेकिन सर बिजनेसमैन ने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा है। इसलिए हमारा डायलॉग क्या है सर, जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे, उसने माइनस किया हम भी माइनस कर देंगे। गॉट इट? यस। चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। सुनिए वही कहानी है ये भी भाई, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक। बिजनेसमैन ने चेक रिसीव किया और प्लस कर लिया, तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे सर। क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन लगाइए। आइए, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक मतलब ये पेमेंट साइड की बात कर रहा है ना, ओके। कास्ट शॉर्ट मतलब 200 रुपए ना कम पेमेंट करा है, तो बैंक को भी क्या करना चाहिए, 200 रुपए। सुनो, बिजनेसमैन ने 200 कम माइनस करे हैं तो बैंक ने ज्यादा माइनस कर दिया होगा, तो अब 200 वापस क्या कर दो, प्लस कर दो। समझ में आ गया? नहीं आया सर, आप कहेंगे सर हमें नहीं आ रहा है सर, आप तो समझाइए 200 का लॉजिक। सुनो जरा फिर से, इसी में दिमाग लगता है सारे बच्चों का और इसकी प्रैक्टिस से आ जाएगा। फिर से बताऊं? हाँ सर, देखो जरा, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक कॉलम बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट मतलब कि बैंक के क्रेडिट का टोटल, चलो यहां समझते हैं, मान लो टोटल था 1000, यहां समझ लो बैंक ने 1000 रुपए माइनस कर दिया, ओके सर। इसने 200 रुपए टोटल कम कर दिया, मतलब इसने ना एक्चुअल में 800 माइनस करा है, बैंक ने 200 रुपए ज्यादा माइनस कर दिया ना, तो बैंक को इसलिए वापस 200 रुपए प्लस करना पड़ेगा। ये था लॉजिक इसका, समझ में आ गया? यस सर। चलिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, बैंक ने भाई 600 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिए, माइनस कर दिए, लेकिन हमारा डायलॉग है जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे, बिजनेसमैन ने माइनस नहीं करा है इसलिए इसको प्लस कर दो। सर बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, अभी समझाया था लॉजिक, माइनस कर दो। चेक इशूड, ठीक है सर, चेक इशू कर रहा है सीधा माइनस कर दो, बिजनेसमैन इशू कर रहा है। सर चेक रिसीव्ड इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक मतलब उसने प्लस कर दिया, 1000 रुपए प्लस कर दो, आप भी लॉजिक पिछले में ही समझाया था। सर बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, लॉजिक वही है सर, फिर से देखो जरा, प्लस होगा ये कैसे सर, लॉजिक क्या है? देखो जरा, बैंक ने एक बिल डिस्काउंटेड था, बैंक में जमा होना था, बट वो डिसऑनर मतलब बाउंस हो गया, बैंक ने माइनस कर लिया, लेकिन क्योंकि बिजनेसमैन को नहीं पता है, उसने माइनस नहीं करा था, इसलिए बैंक को ना वापस प्लस करना पड़ेगा। बैंक हैड रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट 5000 रुपए, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया है, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, लेकिन बिजनेसमैन को नहीं पता है, इसलिए डायलॉग क्या है, जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे, बिजनेसमैन को इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता, इसलिए बैंक अब इसको माइनस करेगा 5000 को, तो ये 5000 भी माइनस हो जाएगा। ये आ गया आंसर, ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन करवा दीजिए आज का। हाँ भाई, अगली क्लास दूसरी है फिर। चलिए, इसमें आंसर निकालना नहीं है, बस प्लस माइनस चेक करना है, तो मजेदार क्वेश्चन है। आइए जरा, तो यहाँ शुरू करते हैं, बैंक का ही बैलेंस दिया है आपको। बैंक हैड अलाउड इंटरेस्ट एंड क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट कर दिया 2000 रुपए मतलब बैंक ने प्लस कर लिया, लेकिन डायलॉग क्या है, जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ओके सर। Bills of exchange for 5000 realized by the bank was not recorded in the cash book। सुनो, बैंक ने 5000 रुपए हमारे खाते में बिल का रियलाइज करके प्लस कर दिया, लेकिन डायलॉग क्या है, जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे, बिजनेसमैन ने कोई कुछ नहीं लिखा है, इसलिए बैंक भी इसको अब क्या कर देगा, माइनस कर देगा। क्लियर हो गया ना? ओके सर। बैंक ने चार्जेस के नाम से 1000 रुपए क्या कर दिए, चार्ज कर लिए, काट लिए, लेकिन बिजनेसमैन को नहीं पता है इसलिए प्लस करो। सर चेक ऑफ 10,000 इशूड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक वर पेड एंड डेबिटेड बाय द बैंक। सुनिए जरा, बिजनेसमैन ने चेक इशू करा तो बैंक ने माइनस कर दिया, तो बिजनेसमैन को भी माइनस करना चाहिए, लेकिन उसने तो रिकॉर्ड ही नहीं करा है, इसलिए वापस एड बैक कर दो। रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक शोज ओवरकास्ट बाई 1000। सुनो जरा, रिसिप्ट मतलब प्लस, भाई 1000 रुपीज ज्यादा जोड़ दिया है ना, तो हम भी जोड़ देंगे, जो वो करेगा, जो बिजनेसमैन करेगा वो हम करेंगे। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट बाय 10,000। सुनिए, पेमेंट साइड की बात कर रहा है, मतलब कि बैंक ने, बिजनेसमैन ने ना 10,000 कम पेमेंट करा है,
कम माइनस करा, बैंक ने ज़्यादा कर दिया तो वापस प्लस कर दो। इसको बहुत लॉजिकल है। मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, जब मैं सीबीडी का एग्ज़ाम दे रहा था ना, मुझसे ये वाले क्वेश्चन नहीं बनते थे। और मुझसे ही नहीं, मतलब जनरली मुझे लगता है कि अगर आप एक कॉमन स्टूडेंट होंगे तो फिर आपको भी यहाँ डाउट आ सकता है। इन लेक्चर को दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर भाई वीडियो पसंद आए तो, लेक्चर पसंद आए तो अपने और भी जो फ्रेंड्स हैं आपके सीबीएसई वाले, उनको भी बताना। अगर आप डीके गोयल से पढ़ रहे हैं तो डीके गोयल भी सॉल्व करवा दूंगा मैं, उसके लिए कमेंट करना, आप देखेंगे, है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी मैं सीबीएसई के वीडियोस अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ अपलोडिंग। बाकी मैं अभी बीकॉम और कॉलेज के जो भी लेक्चर्स हैं वो लेता था ऑनलाइन, तो स्टेट बोर्ड के सीबीएसई अभी अपलोडिंग शुरू कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो फिर आगे अपलोड करूंगा। इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स। ठीक है, चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।